नाखुदाओं की मुझको सफीना सुपुर्दे खुदा कर रहा हूँ। ए खुदाया मुझे कामयाबी अता कर, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ एज ए वॉलंटियरली। वो है हमारे पास नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। आज हम नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में मैंने इसको स्किप किया था इसी वजह से कि इसको हम अलग डिस्कस कर सकें। नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो एक्चुअली नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम सबसे पहले इसकी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास ज्यूरिस्ट क्या कहते हैं इसके बारे में। हाँ, इस चीज को जानने की कोशिश करें। नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है हमारे पास एक्चुअली डायनामिक है। इसके लिए वर्ड यूज होता है डायनामिक। डायनामिक मीन्स इन उर्दू वी से दैट इट इज मुतहर्रिक। मुतहर्रिक इसलिए क्योंकि अभी तक ऐसी डिफिनेट रिस्पांस जो है ना, एविडेंस इसके लिए नहीं मिली कि हम कहें कि ये इसकी नेचर है। क्योंकि ये मल्टीपल ज्यूरिस जो है, जैसे कि हमारे पास सेलमेंट है। सेलमेंट क्या कहता है? इट इज द साइंस ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में वो ये कहता है कि मीन्स लॉ जो है ऑफ स्टेट है कंटेन्स इन रूल्स विच अप्लाई इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस दैट इज कोर्ट। उसके बाद ऑस्टन क्या कहता है? ऑस्टन कहता है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव साइंस। मींस वो फिलॉसफी कह रहा है। इसे सैलमन जो है साइंस कह रहा है, लेकिन ऑस्टन जो है वो फिलॉसफी वर्ड्स डिलीवर कर रहा है। एल्सिस हमारे पास ये और भी है क्योंकि इंप्लीमेंट होता है कहाँ पर? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस दैट इज कोर्ट्स। सो एक्चुअली ये डायनामिक है, इसके लिए कोई प्रॉपर व्यू नहीं है। दैट्स वाई इसे हम बाद में इसके लिए जो वर्ड्स यूज हुए हैं, बहुत ही गोल्डन वर्ड्स यूज हुए हैं, वो हैं स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इसलिए यूज हुआ है कि इसमें मुख्तलिफ व्यूज जो है ना इस्तेमाल हुए हैं। दैट्स व्हाई दे यूज द वर्ड फॉर इट स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेकिन मैं अपने लेवल से जो कुछ पॉइंट्स मैंने इंशाल्लाह नोटिस किए हुए हैं वो आप लोग के साथ शेयर करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसे प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करें। द फर्स्ट वन इज इट इज द आई ऑफ लॉ। आई ऑफ लॉ जो है, ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये आई ऑफ लॉ है। मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस का इल्म हो वो अपने आप को जो है ना प्रॉपर्ली डिफेंड कर पाता है। वो दैट्स व्हाई कि हम अगर फॉर एग्जांपल आगे फर्दर मूव करें, हमारे पास सीपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और उसके साथ पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड, इन सब में जो है ना आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस से ही हेल्प आउट लेनी होगी। सो दैट्स व्हाई ये आई ऑफ लॉ है। मींस अपने आप को जो है ना, जिसको जो है ना ज्यूरिस्प्रूडेंस पर प्रॉपर कमांड हो, वो अपने आप को प्रॉपरली डिफेंड कर पाएंगे। एज दिस सेकेंड थिंग जो है हमारे पास वो ये कि इट इज एक्चुअली, अगर हम सिंपली कहें, ग्रामर ऑफ लॉ। ग्रामर ऑफ लॉ इसलिए, अगर आप लोगों को ग्रामर की डिफिनीशन याद हो कि ग्रामर एक्चुअली है क्या। ग्रामर इज एक्चुअली द रूल्स थ्रू विच वी अवॉइड और सेल्फ फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक। अवॉइड और सेल्फ फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक, यानी अपने आप को गलतियों से बचाते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस का जिसके पास भी इल्म हो वो अपने आप को गलतियों से बचाएंगे। सो दैट्स व्हाई वो प्रॉपर जो है ना मिस्टेक जो है ना किसी जगह पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज द ग्रामर ऑफ लॉ। थर्ड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये कि इट इज द मदर ऑफ लॉ। हमारे पास इट इज मदर ऑफ लॉ। इसे मदर ऑफ लॉ भी कहते हैं। वो इसलिए कि जितनी भी लॉज हैं, जितने भी लॉज डिराइव्ड होंगे वो इसी से ही होंगे। मींस जितने भी फॉर एग्जांपल सोसाइटी में बैरियर्स क्रिएट होंगे, डिफिकल्टीज पेश आएंगे हमारे सामने, वो इसी चीज से ही हम सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल मैं जनरल एग्जांपल दे दूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉ डेवलप होता गया ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ। स्टार्ट में अगर कोई बंदा कत्ल कर लेता था, मर्डर कर लेता था, तो उस पर दफा 302 लग जाता था। लेकिन कंसीडर कर लो आजकल के टाइम में बम ब्लास्ट होता है। मींस एक पर्सन आ जाता है बाजार में, कुला जो है ना बटन प्रेस कर लेता है और उससे ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जानें जाया हो जाती है। सो उसके लिए कानूनदान जो थे, लॉ एक्सपर्ट जो थे, उन्होंने सोचा कि यार इसके लिए भी कुछ होना चाहिए कि मींस इसको हम प्रॉपरली डील कर पाए। तो उन्होंने जो है ना
एंटी टेररिस्ट एक सेक्शन 7 अगर आप देखें तो उसमें प्रॉपर डिटेल दी हुई है। सो ये एक्चुअली हमारे पास मदर ऑफ लॉ है। सो ये 3 पॉइंट जो है बेसिक पॉइंट्स है, बहुत ही जरूरी है आप लोग नेचर रेलेवेंट से इसे याद रखें। एल्स दिस जनरली अगर मैं 2 और भी डिलीवर करना चाहूँ वो आप लोगों के लिए इस तरह के फिलॉसफी ऑफ लॉ है। और स्टार्ट में भी हम जूरिस्ट के ओपिनियन से बयान कर चुके हैं कि फिलॉसफी ऑफ लॉ इसलिए है कि ये डील करता है विद द नेचर एंड फंक्शन ऑफ लॉ, कि इस लॉ का एक्चुअली फंक्शन क्या है। वो मेन का जो क्वेश्चन है दैट व्हाट इज लॉ, वेयर वी वुड इम्प्लीमेंट ऑन विच पीपल। सो एक्चुअली ये इम्प्लीमेंट होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, एंड फॉर अस हम इसके सब्जेक्ट से ह्यूमन पर ही इम्प्लीमेंट होगा। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट वन, अगर हम सिंपली इसे कहें कि कंटेन्स ऑफ रूल्स है, कंटेन्स ऑफ रूल्स है जो कंडक्ट करती है, मींस किस चीज को, डिफिकल्टीज को, बैरियर्स को। सो दैट्स ऑल अबाउट इट्स नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। होप दैट आप लोगों ने प्रॉपर्ली इस पॉइंट्स को गेट किया होगा। एल्स इस कोई कंफ्यूजन हो, आई एम फॉर यू पीपल एंड आई विल रिस्पॉन्स। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।